हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्ट्रा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक से टकरा जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहा, तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, ये तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ ना प्रोफेसर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं भी तो इसी अपार्टमेंट में रहने आया हूँ ना। तियांग ने कहा, क्या तुम यहाँ पर कब से रह रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं आज ही आया हूँ। तियांग जंगकुक की गोद में एक बहुत ही क्यूट सी और छोटा सा बेबी को देखकर कहता है, ये कौन है? जंगकुक ने कहा, ये तो। तियांग ने कहा, मैं समझ गया, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। क्या है तुम्हारी किड है? जंगकुक मुस्कुराते कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो। तियांग ने कहा, बहुत ही क्यूट है। तियांग ने जंगकुक की बातों पर ध्यान नहीं दिया और जंगकुक ने भी अपनी बातों को पूरा नहीं किया। तियांग जंगकुक से कहता है, तो तुमने शादी कर लिया है, तुम्हारी हस्बैंड कहाँ है? जंगकुक कहता है, वो कमरे में होगा शायद। तियांग ने कहा, शायद का क्या मतलब है, क्या तुम नहीं जानते हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं किसी काम में फंस गया था ना, शायद वो घर आ गया होगा, मुझे अभी कमरे में चलना चाहिए। जंगकुक को तियांग को देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। उसको लगा शायद तियांग ने शादी कर लिया होगा और तियांग की फैमिली होंगी शायद। जंगकुक ऊपर वाले कमरे में चले जाता है और यहाँ पर तियांग खड़े होकर सोच रहा था, जंगकुक ने किससे शादी किया होगा? तियांग आज तक शादी नहीं किया। तियांग जंगकुक की ही इंतजार कर रहा था, लेकिन जंगकुक ने तो एक बच्चे को लेकर आ गए और उसके हस्बैंड कमरे में है। तियांग कहता है, तो लगता है मैंने उसकी इंतजार करके गलती कर दिया है। अब मैं अपनी फैमिली को क्या कहूँगा? मैं जिसका इंतजार कर रहा था उसकी वापस आने का, उसको शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, वो तो पहले से ही मैरिड है। बोगम ऊपर जाने ही वाला था। तियांग को देखकर रुक जाता है और कहते हैं, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तो यहीं पर ही रहता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? बोगम ने कहा, तियांग मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पर रहते हो, मैं तो 3 फ्लोर की 303 में रहने आया हूँ। तियांग ने कहा, क्या? उसी के पास वाले कमरा मेरा है, 302। तियांग मन में कहता है, बोगम उसी कमरे की बात कर रहा है जिसके बारे में जंगकुक बोल रहा था। क्या बोगम ही जंगकुक की हस्बैंड है? लेकिन बोगम ने तो शादी नहीं किया है ना। नहीं नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, या फिर बोगम ने शादी कर लिया लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। क्या मुझे पूछना चाहिए? बोगम ने कहा, तियांग क्या सोच रहे हो? क्या हर प्रोफेसर ऐसा ही होता है क्या, सोचते रहते हैं हमेशा? तियांग कहता है, तुम कितने सारे प्रोफेसर से मिले हो बोगम? बोगम ने कहा, तियांग मुझे और किससे मिलने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तुमसे मिल लिया है ना, तो सोच लो मैंने सबसे मिल लिया है। और इसके बाद बोगम वो तियांग को बाय कहकर अपने कमरे में चले जाता है। बोगम के आने के बाद जंगकुक ने कहा, आप आ गए, कहाँ रह गए थे आप? अब बहुत थक गए होंगे ना, जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। बोगम ने कहा, जंगकुक मैंने बाहर से डिनर करके आया हूँ, क्या तुमने डिनर नहीं किया है? जंगकुक ने कहा, मैंने तो खाना नहीं खाया, लेकिन मैंने बेबी को खाना खिला दिया है। बोगम ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मेरी नेफ्यू का क्या होता, मुझे तो बच्चा संभालना नहीं आता है जंगकुक। वो तो अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ रहने के लिए मान गए, वरना पता नहीं मेरा क्या होता और मैं अपने नेफ्यू को कैसे संभालता। जंको ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ये सब कुछ करने की आदत है, लेकिन मेरा काम ही बेबी सिटिंग करना। तो बोगम ने कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है जंको, इसमें तुम बहुत ही माहिर हो। और या पतिया वो दरवाजे पर नॉक करता है। बोगम ने कहा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। जंको ने कहा, कोई बात नहीं, आप उसके पास रहो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। जंकुक दरवाजे पर आ जाता है और तियांग को देखकर कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आपको मुझसे कुछ काम था? बोगम आ जाता है, कहते हैं, जंकुक तियांग को तुमसे क्यों काम होगा, वो शायद मुझसे मिलने आया होगा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इससे पहले कि जंकुक कुछ कहते हैं, तियांग ने कहा, नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बोगम ने कहा, जंकुक तुमने कहा था कि तुम किम स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ते थे ना, वो तो तियांग का ही स्कूल है ना? जंकुक ने कहा, मुझे नहीं पता। जंकुक थोड़ा सा गुस्से में कहता है, बोगम ने कहा, तुम्हें कैसे नहीं पता है? किम स्कूल एंड कॉलेज की प्रोफेसर तियांग थे और वो उस स्कूल के ओनर भी है, और तुम उसको ही नहीं जानते हो? आखिर तुम करने क्या चाहते थे? जंकुक ने कहा, प्लीज मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करना है। वो बहुत ही गुस्से में अपने कमरे में चला गया। बोगम ने कहा, अजीब सी बात है, जो उसको खाना बनना चाहिए वो ऊपर जाकर बैठ गया। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं नहीं रुकने वाला हूँ, मैं तो बधाई देने आया था। उसके बाद तियांग
वो ऊपर की तरफ देखता है और वो बच्चे को भी देखने की कोशिश करता है। बोगम ने कहा, तियांग, अगर आ ही गए तो तुम बच्चे से मिलकर नहीं जाओगे क्या? तियांग ने कहा, कभी और दिन आकर मिल लूंगा। एक कहकर तियांग निकल गया। जंगकुक, वो तियांग की आवाज़ों को सुन रहे थे और जंगकुक तियांग के जाने के बाद बोगम से कहता है ताकि बोगम तियांग से कहे वो बच्चा किसी और का नहीं जंगकुक का है, ताकि तियांग को यकीन हो जाए कि वो उसके साथ अभी नहीं रह सकता है, वो आगे बढ़ चुका है। आज तियांग घर तो वापस आ गया था, लेकिन एक बेजान की तरह। तियांग कोई बात भी नहीं कर रहे थे। वो सीधा आया और कपड़े जगह चेंज करने लगा। उसके बाद वो आकर बैठ गए। जिन ने कहा, तियांग क्या बात है, तुम बहुत ही सैड लग रहे हो। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं। जिन ने कहा, क्या तुम मुझसे भी नहीं कहोगे? तुम मुझे अपना ब्रदर इन लॉ मानते हो ना, तो मुझे कहने से क्या प्रॉब्लम है? तियांग ने कहा, आप लोग मेरी शादी करवाना चाह रहे थे ना, तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, क्या बात है तियांग, बोलो ना, हम सुनना चाहते हैं, तुम क्या बोलने वाले? तियांग ने कहा, जितनी जल्द हो सके मुझे शादी करना है। तो उन लोगों ने कहा, क्या शादी करना है, क्या शादी करना है? तुम तो इतने सालों में शादी के लिए मना कर रहे थे, अब तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया? तियांग ने कहा, मेरी लाइफ है और मैं जैसे चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। मुझे तब शादी नहीं करना था और अब मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी उसको दिखाना है कि मेरी लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छे हैं। जिन ने कहा, तियांग, क्या तुम किसी को दिखाने के लिए शादी कर रहे हो? तो मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, किसी को दिखाने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दिल से करना चाहते हो तो ठीक है। तियांग ने कहा, मुझे लगा वो भी मुझसे प्यार करता है और मैंने उसका इंतज़ार किया। इतने सालों तक मैंने शादी नहीं किया, लेकिन वो किसी और से शादी कर लिया और उसकी एक सन भी है। तियांग की बात सुनकर जिन ने कहा, तियांग, तुम किसकी बात कर रहे हो? तियांग ने कहा, और किसकी, मैं जंगकुक की बात कर रहा हूँ। तो जिन ने कहा, क्या उसने शादी कर लिया है? तो तुमने उसे कहा क्यों नहीं कि उसके हस्बैंड को लेकर हमारे घर आने के लिए? तियांग ने कहा, और क्या ही कहना है, वो हमारे बाजू वाले अपार्टमेंट में ही रहते हैं। अब जाना चाहते हो तो जाकर मिल लेना, उसको घर बुलाने की जरूरत क्या है? आर्यन ने कहा, तियांग, तुम तो ऐसे नहीं थे। तियांग ने कहा, मैं ऐसा ही हूँ। एक कहकर तियांग गुस्से में उठकर चला गया। जिन जंगकुक से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। जिन को देखकर जंगकुक ने कहा, कैसे हो आप? जिन ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैंने सुना है कि तुमने शादी कर लिया और तुम्हारा एक सन भी है। मुझे तुम्हारे हस्बैंड से और तुम्हारे बच्चे से मिलना है। जंगकुक, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ कि तुम यहाँ पर रहने आए हो। जंगकुक ने कहा, ये अपार्टमेंट मेरा नहीं है। जिन ने कहा, क्या? लेकिन तियांग ने तो कहा कि तुम यहाँ पर रहने आए हो। जंगकुक ने कहा, ये बोगम क्या है और मैं उनके नेफ्यू की बेबी सिटर हूँ। उनको बेबी को संभालना नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पर रहने आया हूँ। जिन ने कहा, क्या? तो इसका मतलब तुमने शादी नहीं किया है, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। लेकिन तियांग को तो लगता है। जंगकुक ने कहा, उनको ऐसा लगता है तो मैंने भी उनको कुछ नहीं कहा। प्रोफेसर तो बहुत ही खुश होंगे ना अपने पार्टनर के साथ। जिन ने कहा, क्या पार्टनर? क्या तियांग ने तुमसे ये कहा कि उसने शादी कर लिया, उसके पार्टनर है? जंगकुक ने कहा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तक तो उन्होंने शादी कर ही लिया होगा ना। तो जिन ने कहा, उसने शादी नहीं किया है, वो तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जंगकुक ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो? जिन ने कहा, जंगकुक, वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी ही वापस आने का इंतजार कर रहा था। जब उसको लगा कि तुम्हारी शादी हो गए है तो वो गुस्से में घर आए और मुझे कहा कि वो शादी करना चाहता है और तुम्हें दिखाना चाहता है। तो मैं तुमसे बात करने आ गया और मुझे तुम्हारे लाइफ पार्टनर से मिलना था कि तुमने किससे शादी किया है, तियांग को छोड़कर। जंगकुक ने कहा, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा है, वो तो मुझे अब्रॉड जाना पड़ा था डैड की वजह से, और मैं वापस उसी के लिए आया हूँ यहाँ पर। जिन ने कहा, क्या? तो तुम भी तियांग से प्यार करते हो ना? तो जंगकुक ने कहा, मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब ये बोलकर क्या फ़ायदा, वो तो किसी और को शादी करना चाहता है ना। जिन ने कहा, क्योंकि उसको लगता है तुमने शादी कर लिया। जब उसको पता चलेगा ना कि तुमने शादी नहीं किया है, वो तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, कि क्या आप मेरी एक बात मान सकते हो? जिन ने कहा, कौन सी? तो दोनों के बीच में कुछ बातें होते हैं, उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। तियांग की शादी के फास्ट नाइट है और तियांग जैसे कमरे में एंटर करता है, तियांग के लैब पार्टनर यानी जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे लगा नहीं था आप इतनी जल्दी कमरे में आने वाले हो, मुझे लगा था आपको आने में टाइम लगेगा। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तुम्हारे लिए बेसब्री से इतने सालों तक इंतज़ार किया है, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, तो मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो कमरे में आना ही था। तियांग ने जंगकुक को गले लगा लिया। जंगकुक ने भी अपने दोनों हाथों से तियांग को कस के पकड़ते कहा, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है ना? तियांग ने कहा, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ।
जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जनको ने कहा, मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ आपको छोड़कर। तियांग कहता है, तुमने भी मुझे बहुत मिस किया क्या? जनको ने कहा, बहुत ज़्यादा। वापस आने के बाद मैं पहले आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे आपके पास आने के लिए पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, तो इसीलिए मैंने कुछ जॉब करना शुरू कर दिया। वापस आने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तियांग ने कहा, काश तुम मुझसे बोल लिया होता। जनको ने कहा, नहीं, आपने ही तो सिखाया है ना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो मैं भी आपके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता हो। तियांग ने कहा, जनको तुम मेरी बातों को इतना मानते हो? जनको ने कहा, खुद से भी ज़्यादा। मैं आपकी हर एक बात याद रखा है। तियांग जनको को किस करता है, कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जनको। तुम्हारी एक एक बात मुझे याद है, जब तुम मुझसे बोला करते थे कि तुम मुझे पसंद करते हो, और तुम नहीं जानते हो इतने सालों में मैंने तुम्हें एवरी सेकंड कितना मिस किया है। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था जब मैंने तुम्हें देखा, मैं बहुत ही खुश हो गया, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ एक बच्चे को देखा तो मेरे दिल में जैसे कि हलचल मच गया। और जब मैंने तुम्हें कहा कि तुमने शादी कर लिया और तुमने भी कुछ नहीं कहा जनको। जनको ने कहा, तियांग, क्योंकि मुझे लगा आपने भी शादी कर लिया होगा। मगर मैं कहूँगा कि मैंने शादी नहीं किया है तो शायद आप गिल्टी फील करते, तो मुझे इसलिए नहीं बताना था, लेकिन अब जब मुझे पता चला तो मैं आपसे कैसे दूर रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, जनको अब तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। एक एक तियांग जनको के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। दोनों के बीच में गर्माहट बढ़ जाता है और रूम की टेम्परेचर भी बहुत ही हॉट हो जाता है। सुबह होने पर जैसे ही तियांग उठ जाता है, वो विंडो की पर्दे को हटा देते हैं और जनको की फेस पर रोशनी आकर गिरता है, जिससे जनको बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रहा था। तियांग जनको के पास आकर बैठ जाता है और उसकी फेस के ऊपर अपनी फेस रख देते हैं। तियांग की इस तरह से रखने की वजह से जनको की नींद टूट जाता है। तियांग की तरफ देखकर जनको ने कहा, क्या हुआ, सुबह सुबह बहुत ही रोमांटिक हो रहे हो? आप मेरे रोमांटिक प्रोफेसर हो क्या? मुझे लगा नहीं था कि मेरे प्रोफेसर इतना रोमांटिक है। तियांग ने कहा, अब तो तुमने देखा ही नहीं। एक कहकर उसको गुड मॉर्निंग किस करने लगा। दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। जिन ने बाहर से नॉक करते हुए कहा, अगर तुम दोनों उठ गए हो तो फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। जंकुक, तुमसे कोई मिलने आया है। जंकुक से मिलने उसके दोस्त इहुन और मिंगा आए हुए थे। तियांग, वो किचन में उन लोगों के लिए कॉफ़ी बना रहे थे, लेकिन जंकुक को अपनी दोस्तों के साथ इतने हंसते हुए देखकर, और जब वो लोग जंकुक को टच कर रहा था, जंकुक भी टच होकर बातें कर रहे थे, तियांग को बहुत ही जेलसी हो रहा था। तियांग की फेस पर साफ झलक दे रहा था कि वो कितना जेलस है। जिन तियांग की किचन में हेल्प करने के बहाने से आ जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है तियांग, लगता है तुम बहुत ही जेलस हो रहे हो। तियांग ने कहा, ह्यूंग, आप मुझे इस तरह से टॉर्चर मत करो। जिन ने कहा, मैं टॉर्चर कर रहा हूँ? टॉर्चर तो तुम अपने आप को कर रहे हो, जबकि जंकुक तुमसे इतना प्यार करता है। इतने सालों तक दूर रहने के बाद भी वो तुम्हारे लिए वापस आया और तुमसे वो अभी भी प्यार करता है, तुमसे शादी भी कर लिया। फिर भी तुम अपनी दोस्तों के साथ उसको थोड़ा सा मजा करते देखकर उसके ऊपर जेलस हो रहे हो तियांग। सो बैड। तियांग ने कहा, हाँ बैड है तो बैड है, लेकिन मुझे जंकुक को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। तियांग की बात सुनकर जंकुक पीछे से आकर हंसते हुए कहा, आपको मुझे किसी के साथ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है हस्बैंड। तियांग जंकुक के मुझसे हस्बैंड सुनकर कहता है, तुम यहाँ पर कब है? जंकुक ने कहा, जब आप बातें कर रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया। तियांग ने कहा, जंकुक मेरा वो मतलब नहीं है। जंकुक ने कहा, क्या मतलब है और क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। तियांग ने कहा, वो तो है। एक कहकर जंकुक को किस करने लगा और जिन यहाँ से तब तक चले गए थे जब तक जंकुक यहाँ पर पहुँचा था, तो दोनों यहाँ पर सिर्फ अकेले थे और बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। इवन और मिंगाओ भी चले गए थे। तियांग जब जंकुक से अलग हुआ तो उससे पूछा, ओह सॉरी, तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा ना, मुझे ऐसा नहीं करना था। जंकुक ने कहा, नहीं, वो लोग यहाँ से चले गए। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्यों, क्या वो लोग तुमसे नाराज़ है? उन लोग को जाने क्यों दिया? मैं कॉफी बनाकर ला ही रहा था ना। जंकुक ने कहा, उन लोग को जल्दी था, वो लोग सिर्फ मुझसे मिलने आए थे क्योंकि वो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं और जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना चाह रहे थे। उन लोग के पास टाइम नहीं है कि वो लोग कॉफ़ी पिए, और मैंने जब देखा कि आप बहुत ही जेलस हो रहे हो तो मुझे उन लोग को रोकना भी नहीं था, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। जंकुक को तियांग ने बहुत ही कस के पकड़ते कहा, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो? तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, आपके बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा? आफ्टर 2 आवर
जंगकुक तियांग की बाहों में था। तियांग जंगकुक के सर पर सहलाते कहा, आर यू ओके? जंगकुक ने कहा, मैं आपके साथ हमेशा खुश रहता हूँ। मुझे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आप मेरे साथ हो। तियांग ने कहा, वो तो है, मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, अचानक तियांग जंगकुक को उल्टी करते हुए देखकर परेशान हो जाता है। लेकिन बाद में तियांग को खुशखबरी मिलने पर तियांग बहुत ही खुश हो गया। फाइनली अब जंगकुक का तियांग भी पेरेंट्स बनने वाले हैं और जंगकुक तियांग को कहता है, आप खुश तो हो ना? तियांग ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो एक से काम नहीं चलने वाला है। मैं और भी बहुत सारे बच्चे को जन्म देने के लिए तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना स्ट्रांग हूँ। जंगकुक ने तियांग को देखा, कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि आप ओल्ड हो गए हो। तियांग को चिढ़ाने लगा तो तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं ओल्ड हूँ या नहीं? जंगकुक ने कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जंगकुक दौड़कर नीचे आ जाता है। जिन ने कहा, क्या कर रहे हो? तुम ऐसे क्यों दौड़ रहे हो? मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम अपना ध्यान रखना चाहिए। जंगकुक ने कहा, वो बस तो ऐसे ही। जिन ने कहा, कहे तियांग तुम्हें प्रेग्नेंट में दोबारा प्रेग्नेंट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना? और सब लोग हंसने लग जाते हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।